हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और अगर हमारी ज़िंदगी में ये शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं होंगी तो हमारा जीवन टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह एकदम बेजान और नीरस हो जाएगा। हम सांस तो ले रहे होंगे लेकिन हमें जिंदा दिली नहीं बची होगी। हम एक रूटीन में बंद कर रह जाएंगे और धीरे धीरे हम उस रूटीन के इतने आदी हो चुके होते हैं कि हमें कोई भी चुनौती आने पर उसके सामने हम दम तोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। चुनौती जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जिससे हमें नई खोज होती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहती हूँ। यह कहानी है कुछ मछुआरों की। जैसा कि आप जानते हैं कि जापानियों की प्रिय खाद्य भोजन मछलियाँ होती हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियाँ पकड़कर बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियाँ बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मछलियाँ खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगाकर किया। वे मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थीं, लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थीं, लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और ख़रीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिर इसका भी हल मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फ़िश टैंक बनवा लिया। मछलियाँ पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फ़िश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियाँ बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फ़िश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चक्कर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गया। इतनी कोशिश के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसमें के अनुसार मछुआरों ने मछलियाँ पकड़कर फ़िश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियाँ कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थीं। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को ज़रूर होती थी, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँचती उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियाँ पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थीं। इसी तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थीं। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी में भी जैसे जैसे समस्या आती गई, मछुआरों ने कोई ना कोई उसका सल्यूशन निकाला और इससे उन्होंने नई खोज की, नए योजना प्रारंभ की। इससे उनका जीवन बेहतर हुआ। तो चुनौतियों और मेहनत के डर से हमें बड़े सपना देखना नहीं छोड़ देना चाहिए। हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने से हमारा जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो हमें बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी बड़ी और असाधारण सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। Thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel.